चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। आईसीसी की जानिब से पीर को शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। जराये का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम पेचीदगियां खत्म हो गई। शराइत और मुआहिदों की तश्कील आखिरी मरहले में। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। डी चौक से गिरफ्तार पीटीआई के मुतादिद मुजाहिरीन मुकदमात से डिस्चार्ज। पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से 81 कारकुनों को फिर गिरफ्तार कर लिया। थाना कोहिसार के 48 मुल्जिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे पहले इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान को रात गए जेहलम जेल से पेश करने पर अदालत का इजहार बरहमी। 32 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुल्जिमान की हथकड़ियां खुलवा दी। रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। रावलपिंडी की एटीसी ने भी 29 कारकुनों को डिस्चार्ज कर दिया। 8 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अगली बार मुसल्ला होकर आएंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की खुली धमकी। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, हम जब असलहा लेकर निकलेंगे फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे, फिर हम दिखाएंगे कि भागता कौन है। रियासत अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अवाम तुम्हें घसीट कर निकालेंगे तो बांग्लादेश और शाम भूल जाओगे। मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इन्हें भी अवाम के जानो माल की परवाह नहीं रही। बहुत हो गया, गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के लिए तैयार। कहा, हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी, वो हमारे मुतालबात हैं। सियासी मसाइल का सियासी हल होना लाजिम है। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो मुतालबात पेश करेंगे। हुकूमत से पहले भी राबता कायम हुआ था जो टूट गया। उम्मीद है राबता फिर कायम हो जाएगा। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब एतबार हो। पीटीआई वाले कल तक अछूत समझते थे, आज मुज़ाकरात के लिए पीछे पीछे फिर रहे हैं। पार्टी और उनके सरबराह ने इंतशार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मदारिस बिल पर एतराजात में फेटिफ का भी हवाला है। सदर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत नहीं करते तो मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। कानूनी उमूर के मशीर बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत चल रही है। 18वीं तरमीम के बाद कुछ मामलात में हमारा इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, मदारिस बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें, कानून तो बन जाएगा। ऐवान सदर फेटिफ के मुताबिक चल रहा है तो ये फिर लम्हा फिक्रिया है। ये कोई खेल तो नहीं कि सदर बार बार एतराज लगाकर बिल भेजते रहेंगे। इस बिल उजलत में पास हुआ मगर इस वक्त किसी ने राब्ता नहीं किया था। विफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, बिल पास होने के बाद अंदाजा हुआ कि 15 में से 10 बोर्ड इस बिल से इत्तेफाक नहीं करते, तो हमने इस पर बात करने का फैसला किया और अब इस पर काम हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का कहना है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। कहते हैं, इख्तलाफ ये है वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस से मुतालिक मनफी कानून साजी ना हो। मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते हैं और हिसाब के लिए भी खुले हैं। किसी भी आलमी कुव्वत को पाकिस्तान के निजाम में मुदाखलत का हक नहीं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई सदर हुसैन अहमद ने कहा, 1954 से बैंक अकाउंट्स बंद हैं। मुआहिदे में अकाउंट्स खोलने की बात हुई, हुकूमत अपने मुआहिदे से खुद मुनहरिफ हुई है। 16 दिसंबर को इत्तेहाद विफाकुल मदारिस के इजलास में जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। गवर्नर पंजाब का कहना है, मौलाना 2-4 दिन में साथ बैठ जाएंगे और मामला तय हो जाएंगे। मदारिस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज हैं। मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना होगा। फैसल वाडा अच्छे एंटरटेनर हैं, तफरीह के लिए उनका प्रोग्राम जरूर देखता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का फैसल वाडा को जवाब। बोले, पता नहीं फैसल वाडा ने किस गवर्नर की छुट्टी की बात की, मिलकर ढूंढ लेंगे कौन सा गवर्नर जा रहा है। फैसल वाडा भाई हैं, उन्हें 16 वोट दिए हैं।
कहा, कराची में पानी आता है न गैस पर बिल फिर भी आ जाते हैं। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, डर है चांद पर ही ना पहुंच जाए। नौ मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का इल्जाम, पीटीआई के 8 रूपोश रहनुमा इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत दीगर को इश्तिहारी करार दिया। पीटीआई रहनुमाओं की दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। पीएफयूजे ने पीका के तहत 150 सहाफियों की गिरफ्तारी के अहकाम आजादी सहाफत पर हमला करार दे दिए। पीएफयूजे के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा, गिरफ्तारी के अहकाम नाम नेहाद मुंतखब हुकूमत की आमराना जहनियत की आकासी करते हैं। गिरफ्तारी के अहकाम फौरी वापस लेने का मुतालबा। एफआईए ने पीका के तहत 150 सहाफियों की गिरफ्तारी के अहकाम दिए हैं। महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ती हुई महंगाई की रफ्तार कम हुई है। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना है, अशिया की कीमतें जितनी तेजी से पहले बढ़ रही थी अब ऐसा नहीं हो रहा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए काम कर रही हैं। सिंध में सरमायाकारी के लिए हर लिहाज से मौके हैं। थर में पहले भी अच्छी सरमायाकारी हुई, अब और ज्यादा मंसूबे लगेंगे। चीन से सरमायाकार आकर यहां काम कर रहे हैं। बाजार गिराना, होटल गिराना कोई हुक्मरानी नहीं। हमारी इमारतें गिरानी है तो फिर सबकी गिरेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी का मरी में अवामी जिरगे से खिताब, कहा, मरी मॉल रोड पर कोई काम करना है तो पहले लोगों को एतमाद में लें। पंजाब हुकूमत के मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ जिरगे में 27 दिसंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया। हुकूमत ने वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। अदालतें लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत कायम की गई हैं। इस्लामाबाद और चारों सूबों में एडिशनल सेशन जजेस को इख्तियार तफवीज़। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। नेटीजेटी पुल पर कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। घगर फाटक के करीब तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से रिक्शा तबाह हो गया। 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। मोबाइल या पैसा नहीं, कीमा निकालो। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकुओं ने 10 किलो कीमा लूट लिया। दुकानदार का कहना है, डाकुओं ने मोबाइल फोन और नकदी का तकाजा तक नहीं किया, सिर्फ कीमा लेकर चलते बने। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआखजे की दूसरी तहरीक भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई। मुआखजे की तहरीक कामयाब होने के बाद सदर यौन को फराइज से मुअत्तल कर दिया गया। लोगों की बड़ी तादाद पार्लियामेंट के बाहर जश्न मनाने पहुंच गई। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था।